हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट के यूनिट 3 से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि असेसमेंट सेंटर्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट सेंटर। तो व्हाट इज एसी यानी असेसमेंट सेंटर क्या होता है? तो असेसमेंट सेंटर मतलब कि नॉर्मली एक प्लेस होता है, एक सेंटर होता है, जगह होती है जहाँ पे हम एसेस करते हैं एम्प्लॉय को, यानी कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ को या फिर उसकी उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी नॉलेज को, एक्सपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एम्प्लॉय की नॉलेज को चेक किया जाता है, एसेस किया जाता है एम्प्लॉय को, उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट सेंटर। एंड असेसमेंट सेंटर इज अ प्लेस प्रोसेस एट विच ए पर्सन सच एज मेंबर ऑफ स्टाफ और एन एप्लीकेंट इज असेस्ड टू डिटरमाइन हर suitability फॉर ए पर्टिकुलर रोल। तो किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी रोल को परफॉर्म करने के लिए जब हम किसी मेंबर को, स्टाफ को या फिर किसी एप्लीकेंट को एसेस करते हैं कि वो सुटेबल है कि नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर रोल को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट सेंटर कहते हैं। मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक आर यूज टू इवेलुएट एन इंडिविजुअल फॉर द गिवन रोल। तो यानी कि कोई एक ही असेसमेंट नहीं होता, मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, बहुत सारे सारे जो हैं असेसमेंट होते हैं। तो हम मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं किसी की इंडिविजुअल को इवेलुएट करने के लिए, असेस करने के लिए। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट। तो ये क्या है, एक तरीके का डायग्नोस्टिक प्रोसेस, यानी कि चेक करते हैं हम यहाँ पे, असेस करते हैं, चेक करते हैं उसकी सुटेबिलिटी को। तो ये डायग्नोस्टिक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज हो गया, जहाँ पे हम बेस्ट फिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी रोल को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट इट डन बाई थर्ड पार्टी। और असेसमेंट सेंटर में नॉर्मली जो असेसमेंट होता है उसको ये एडवाइस होता है कि जो थर्ड पार्टी वो एक्सेस करे, क्योंकि अगर कोई जानने वाला होगा, जो फर्स्ट या सेकंड पार्टी होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे बायसनेस आ जाती है। तो हमेशा थर्ड पार्टी से ही एक्सेस करवाया जाना चाहिए। अब बात कर लेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट सेंटर टेक्निक्स, यानी कि कौन कौन से टेक्निक है जिसके थ्रू हम असेसमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत से अलग अलग हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, रिटन एक्सरसाइजेज होते हैं, रोल प्लेज होता है, ग्रुप एक्सरसाइजेज होते हैं जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ दे दी जाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि आप ग्रुप के साथ परफॉर्म कर पाएंगे, यूनिटी होगी या नहीं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन आप कर पाएंगे कि नहीं। सोशल इवेंट्स भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा, इंटरव्यूज़ आपका कंडक्ट कराया जा सकता है, केस स्टडीज़ आपको दे दिया जाएगा कि आप सॉल्व करिए, आपको केस दिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे दिए जाएंगे और उसको आप सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो इन सारी टेक्निक से हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं किसी भी पर्सन की सुटेबिलिटी को, किसी भी पर्सन के परफॉर्मेंस को, कि वो एलिजिबल है या नहीं है किसी भी पर्टिकुलर जॉब या रोल को परफॉर्म करने के लिए। गेम्स हो गया, कोई गेम दे दिया आपको, तो इन सभी चीज़ों से हम एसेस कर सकते हैं। अब बात कर ले नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, एम्प्लॉय इंगेजमेंट यानी एम्प्लॉय को इंगेज करना। किसी भी जॉब में, कोई भी जॉब ऐसा होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय उसमें इंगेज फील करे। ऐसा नहीं कि खाली बैठा हुआ है, सुबह 9:30 चला गया, 10 बजे चला गया और शाम 4 बज गए, उसको कोई काम ही नहीं है, तो बोर्ड हो जाता है। तो इसका जो एम्प्लॉय का जो जॉब होना चाहिए वो इंगेज होना चाहिए, यानी कि उसको इंगेज करके रखे, उसको बोर ना हो, उसको जो है ये ना फील हो कि उसके पास कोई काम नहीं है। तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है परेशान होता है, डिमोटिवेट होता है। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग एंड वर्किंग एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉय फील बेस्ट एबल टू परफॉर्म देयर जॉब टू हाई स्टैंडर्ड। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना और नर्चर करना जहाँ पे एम्प्लॉय जो है बेस्ट फील करता है और अपनी परफॉर्मेंस को, जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक हाई स्टैंडर्ड पे जॉब को परफॉर्म करता है। ठीक। तो दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। वर्क प्लेस अप्रोच डिजाइन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, encouraged to contribute to organizational success and are able at the same time to enhance their own sense of well-being। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा वर्क प्लेस डिज़ाइन करना, एक ऐसा वर्क प्लेस अप्रोच है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को, ऑब्जेक्टिव को, वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए काम करता है, इनक्रेज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे, और अब साथ ही साथ सेम टाइम पे अपने खुद के वेलबींग को भी इन्हेंस करने में वो इंप्रूव करता है, एबल होता है, कैपेबिलिटी होती है उसके पास। तो एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट इन जो है डेवलप करना, दैट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट ड्राइव्स परफॉर्मेंस। और एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस को ड्राइव करता है, यानी कि परफॉर्मेंस निकालता है। अगर एम्प्लॉय इंगेज होगा तो ही परफॉर्मेंस वो देगा, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल कनेक्शन एम्प्लॉयज फील टुवर्ड देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो अगर आप इसको सीधे सीधे बात करें कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या हो गया, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब कि मेंटली और इमोशनली कितना कनेक्टेड फील करता है कोई भी एम्प्लॉय अपने प्लेस ऑफ वर्क से, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा है मेंटली और इमोशनली कितना अटैच्ड है उससे, वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट शो होता है। ज़्यादा अटैच है तो वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, अगर अटैच नहीं है तो यानी कि एम्प्लॉय एंगेज नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट बहुत जरूरी है और आपका एम्प्लॉय एंगेज फील होना चाहिए मेंटली और फिजिकली
इमोशनली सभी तरीकों से, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके, वैल्यूज़ को अचीव किया जा सके और साथ ही साथ एम्प्लॉय जो है अपने वेलबींग को भी इन्हेंस कर सके। अब बात कर लें कि जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट होता है कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, डेवलप एन इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि आपको एक इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करना है। प्रोवाइड ऑटोनॉमी, चैलेंजिंग वर्क एंड ऑथेंटिक लीडरशिप, और उसको ऑटोनॉमी, चैलेंजिंग वर्क और एक ऑथेंटिक लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी है। देन फॉस्टर जॉब विथ क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड इम्पैक्टफुल वर्क दैट फिट द वाइडर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको जॉब को फॉस्टर करना है और क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड इम्पैक्टफुल वर्क जो है देना है, जिससे कि उसका जो वाइडर गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। प्रोवाइड एम्प्लॉय विथ फीडबैक एंड कम्युनिकेट प्रोग्रेस, एम्प्लॉय को फीडबैक भी दीजिए, उसका जो प्रोग्रेस है उसको भी कम्युनिकेट करिए। फिनेंशियल इंसेंटिव्स आर सेकेंडरी, और फिनेंशियल इंसेंटिव्स भी जो है उसको दीजिए, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको फीडबैक देना, एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करना, उसको कम्युनिकेट करना उसके प्रोग्रेस को। देन नर्चर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉय एंड टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, हाई क्वालिटी रिलेशनशिप भी डेवलप करना है एम्प्लॉय के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के बीच में। इंप्लीमेंट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डेवलप करना है। एंड लास्ट, बी एन इंस्पायरिंग लीडर एंड कलीग हु हेल्प एम्प्लॉय टू डू वेल एंड अनफोल्ड देयर पोटेंशियल एंड टैलेंट्स। तो और आपको एक ऐसा एम्प्लॉय बनना है, एक ऐसा इंस्पायरिंग लीडर बनना है और कलीग बनना है जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो अपने पोटेंशियल और टैलेंट्स को अनफोल्ड कर सके, यानी कि जो भी पोटेंशियल है, जो भी टैलेंट है उसको शो कर सके। तो इस तरीके से आप जो है एम्प्लॉय को एंगेज कर सकते हो, उनको एक इफेक्टिव वर्क इन्वायरमेंट देकर, उनको ऑटोनॉमी देकर, उनको चैलेंजिंग वर्क देकर, उनको एक ऑथेंटिकेट लीडरशिप देकर, उनको जो है फीडबैक प्रोवाइड कराकर, उनको जो है कम्युनिकेशन देकर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर, उनको जो है रिलेशनशिप डेवलप करके टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, और एक लीडरशिप और कलीग जो है बेस्ट कलीग, इंस्पायरिंग कलीग बनकर जो है आप उनको एम्प्लॉय को एंगेज कर सकते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एंगेज। अब बात कर ले टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट की एम्प्लॉय के अंदर टैलेंट को डेवलप करना, टैलेंट को बनाना, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, दैट इज वो क्या होता है, वो ट्रेनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए होता है, दैट इज टैलेंट डेवलपमेंट। कैसे आप जो है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, तो रिफर्स टू द एफर्ट्स दैट फॉस्टर लर्निंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट। तो टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये उन एफर्ट्स को शो करता है जहां पे एम्प्लॉय लर्न करता है और अपने आप को डेवलप करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट को अचीव कर दिया जा सके। फोकसेज ऑन हाउ टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल एंड कम्पिटेंसीज। तो टैलेंट डेवलपमेंट में किस पे फोकस होता है कि कैसे हम एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के स्किल्स और कम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकें। बट ऑब्वियस बात है कि टैलेंट डेवलप मतलब क्या होगा, टैलेंट को डेवलप करना, टैलेंट डेवलपमेंट मतलब कि स्किल और कम्पिटेंसीज को डेवलप करना एम्प्लॉय के अंदर। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड टूल्स फॉर एम्प्लॉयज टू एडवांस देयर ओवरऑल करियर्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो टैलेंट डेवलपमेंट में क्या होता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपने करियर को एडवांस कर सके और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर सकें। टैलेंट डेवलपमेंट इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी दैट कंपनीज इंप्लीमेंट टू रिटेन देयर टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज। और टैलेंट डेवलपमेंट क्या है, एक स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, जिससे कि उनके पास जो टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करके रख सके अपने यहाँ पे, परमानेंटली जो है उसको एम्प्लॉय करके रखे रहें, ताकि उनके यहाँ से टैलेंट एम्प्लॉय वहाँ से जाए ना पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग स्किल्स, अलग अलग कंपिटेंसीज डेवलप करने के लिए लर्निंग एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, दैट इज टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर चैंपियंस एट डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट सेट्स एम्प्लॉयज अप फॉर सक्सेस। तो टैलेंट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑफिसर्स होते हैं जो कि टैलेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहलाते हैं, और वो इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय जो है सक्सेस के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपने स्किल्स को, कंपिटेंसीज को बढ़ा सकता है। तो टैलेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे टैलेंट डेवलपमेंट में मेन फोकस किस पे हो गया कि स्किल्स को, कंपिटेंसीज को बढ़ाना है, उसके लिए इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है डेवलप करना है टैलेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपने ओवरऑल करियर को ग्रो कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें। तो ये होता है टैलेंट डेवलपमेंट। अब टैलेंट डेवलपमेंट में ही आता है कम्पिटेंसीज डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट में ही कम्पिटेंसीज डेवलपमेंट। कम्पिटेंसीज मीन्स क्या होता है, कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्षमता। तो किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कैपेबिलिटी को डेवलप करना है, क्या कहलाता है, कम्पिटेंसीज डेवलपमेंट। एक कम्पिटेंसी इज द कैपेबिलिटी टू अप्लाई और यूज ए सेट ऑफ रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म क्रिटिकल वर्क फंक्शन और टास्क इन ए डिफाइंड वर्क सेटिंग। तो कैपेबिलिटी क्या होता है, कम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को शो करता है, जो कि एम्प्लॉय जो है अपना
नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को इंक्लूड करके उसको यूज़ करके किसी भी क्रिटिकल वर्क को परफॉर्म करता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है, या फिर कोई डिफाइंड वर्क सेटिंग में है टास्क को परफॉर्म करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कंपिटेंसीज कहते हैं। या फिर कैपेबिलिटी, एबिलिटी, यानी कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को डील करना, सॉल्व करने की एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है, कंपिटेंसी कहा जाता है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब क्या है, कैपेसिटी है। सबके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी नहीं होती, सबके अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो कैपेटेंसीज को भी डेवलप करना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना। तो इन सारी कैपेटेंसी को, इन सारी कैपेबिलिटी को जब एम्प्लॉय के अंदर डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज करके, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट। competence development is the practice of developing one or several competencies। तो competencies development का मतलब क्या हो गया कि जब आप जो है अलग अलग competencies जो है एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट कहलाता है। इट इज़ अ लर्निंग एक्शन प्लान डिजाइन टू इंप्रूव इमीडिएट परफॉर्मेंस एंड फॉस्टर रेडीनेस फॉर लॉन्ग टर्म करियर गोल। ठीक क्या हो गया, एक तरीके का लर्निंग एक्शन प्लान है जो कि डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि जो इमीडिएट परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय को, उसको इंप्रूव किया जा सके और लॉन्ग टर्म करियर गोल को अचीव करने के लिए रेडी किया जा सके। इंप्रूव्ड कम्पिटिटिवनेस, ये जो है कम्पिटेंसीज डेवलपमेंट से जो एम्प्लॉय की कम्पिटिटिवनेस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। ये एक तरीके से बेनिफिट्स हो गए आपके। इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट से डिसीजन मेकिंग भी जो है इंप्रूव होता है। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन बिकम इजियर, रिक्रूटमेंट करना और रिटेन करके रखना एम्प्लॉय को जो है इजियर हो जाता है। इंप्रूव्ड सर्विसेज जो भी होती हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। एम्प्लॉय ग्रोथ, एम्प्लॉय का ग्रोथ भी होता है जब भाई ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटीज डेवलप हो रही हैं, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, तो एम्प्लॉय का ग्रोथ भी होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहते हैं कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट के। अब है नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना, लीडरशिप का जो टैलेंट होता है उसको डेवलप करना। तो कैसे आप डेवलप किया जा सकता है, तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड अचीविंग ए कॉमन गोल। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि ये एक आर्ट होता है कि आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो ग्रुप ऑफ पीपल को कि आप जो है किसी कॉमन गोल को अचीव करिए। यानी कि लीडरशिप, आपका बॉस होता है, सीनियर होता है, सुपीरियर होता है, वो क्या करता है, लीड करता है कुछ लोगों को गाइड करता है, एक तरीके से मोटिवेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। तो ये लीडरशिप कहलाता है। उसी चीज़ को डेवलप करना ही क्या कहलाता है, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट। डायरेक्टिंग वर्कर एंड कलीग्स विथ ए स्ट्रेटजी टू मीट द कंपनीज नीड। तो लीडरशिप में क्या होता है नॉर्मली कि हम जो वर्कर्स होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, या जो हमारे कलीग्स होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि वो कंपनी की नीड्स को मीट कर सकें। वेज टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल, अब लीडरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, यानी लीडरशिप टैलेंट जो है वो कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो बट अब जाते हैं प्रैक्टिस डिसिप्लिन। आपको सबसे पहली चीज़ अपने अंदर डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन बिहेवियर में रहोगे, डिसिप्लिन मैनर में रहोगे, तो आपके जो फॉलो करने वाले हैं, आपके जो अंदर काम कर रहे हैं, फिर जो कलीग हैं वो भी डिसिप्लिन रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। देन है टेक ऑन मोर प्रोजेक्ट्स, ढेर सारा प्रोजेक्ट जो है आप लीजिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। ग्रेट वे टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल इज टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट लेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी आएगी, लीडरशिप टैलेंट आएगा। लर्न्स टू फॉलो, आपको फॉलो करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप आगे चल के आप जब लीड करोगे किसी को तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो जब आप फॉलो करना सीखोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ फॉलोअर। तो लर्न टू फॉलो। द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड कन्विंस अदर, आपको अपने अंदर जो है एबिलिटी डेवलप करनी होगी कि दूसरे को आप इंस्पायर कर सको, दूसरे को कन्विंस कर सको, क्योंकि दूसरे को इंस्पायर कर लिए, दूसरे को कन्विंस करने की क्षमता अगर है आपके अंदर, तो आप कहीं ना कहीं उनको लीड कर सकते हो, क्योंकि आप उनको कन्विंस करके अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो। लीडरशिप में यही होता है कि आपको काम करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना है। कीप लर्निंग, तो इसी एक इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर है कि आपको कंटिन्यूअस लर्न करते रहना है नई नई चीज़ों को, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपके फॉलोवर्स होंगे और आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। कीप लर्निंग। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कलीग्स के बीच में, वर्कर्स के बीच में, उनको रिजॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। आप कर ले जा रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप टैलेंट डेवलप होगा। बी ए गुड लिसनर, और एक लीडरशिप गुड लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ता है। आपको अपने वर्कर्स की, अपने फॉलोवर्स की, अपने कलीग्स की बातों को सुनना भी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है तो आपके अंदर लीडरशिप टैलेंट जो है वो डेवलप होगा। द एबिलिटी टू शेयर क्लियर मैसेज एंड मेक कॉम्प्लेक्स आइडियाज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, ये भी क्या है, लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने मैसेज को क्लियरली कह सको, ठीक है, और उसको कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सको और इजीली जो है
दूसरों को समझा सको, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी। यही चीज़ क्या है, लीडरशिप स्टाइल है, लीडरशिप का जो है एक तरीका होता है। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, फॉलो करना सीखना है, इंस्पायर करना आना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए आपके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, और जो भी मैसेज है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको ईजी वे में समझाना आना चाहिए। तो अगर ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप टैलेंट डेवलप होगा। तो इन सारे तरीकों से जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के अंदर लीडरशिप टैलेंट को डेवलप किया भी जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मैनेज करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप के नॉलेज होते हैं, बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको मैनेज करना, उसका यूज़ करके जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही क्या कहलाता है, नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है। इज द वे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, कैप्चर, इनहेंस एंड रीयूज नॉलेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, एक तरीका है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्रिएट करती है, नॉलेज को कैप्चर करती है, इनहेंस करती है, उसको रीयूज करती है। किस लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल able to easily access, share and update business knowledge can become more productive and cost efficient। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉलेज को मैनेज कर रही है, नॉलेज को मैनेज कर यानी कि नॉलेज को एक्सेस कर रही है, उसको शेयर कर रही है, उसको अपडेट भी कर रही है, जो भी नॉलेज है उनके पास बिजनेस से रिलेटेड, तो वो क्या है, प्रोडक्टिव भी बढ़ेगी और कॉस्ट इफिशियंट भी होगा ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करने की, इसमें क्या प्रोसेस होता है? देखिए, नॉलेज मैनेजमेंट तो आप समझ गए। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है कि नॉलेज को एक्सेस करना, उसको एक्वायर करना, उसको शेयर करना, उसको अपडेट अप टू डेट भी रखना, जो भी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नॉलेज को अपडेट भी करते जाना, और उसका यूज़ करना ताकि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सको, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, कॉस्ट को कम कर सको। नॉलेज मैनेजमेंट। अब नॉलेज मैनेजमेंट को कैसे किया जा सकता है? तो दो टाइप के होते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट कैसे होता है कि कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। भाई नॉलेज कोई भी हो, नॉलेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो नॉलेज मैनेजमेंट कैसे होगा? पहले तो आपको नॉलेज को, डेटा को कलेक्ट करना होगा, डेटा कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज करके उसको समराइज करोगे, एनालाइज करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करो और डिसीजन मेकिंग लो। तो ये क्या हो जाता है? नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना और डिसीजन मेकिंग लेना। तो नॉलेज मैनेजमेंट। इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि पहले नॉलेज को एक्वायर करिए, कहीं से जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां से आप एक्वायर करिए, उसको स्टोर करिए, नॉलेज स्टोरेज। देन स्टोर करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। भाई नॉलेज एक ही जगह रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पास ऑन करिए, और उसको नॉलेज को जहां पे भी आपने पास किया है वो डिपार्टमेंट उस नॉलेज को यूज़ भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो दे देगी लेकिन आपने उसका यूज़ ही नहीं किया, तो आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, या फिर कॉस्ट आपका कहीं ना कहीं कम नहीं हो पाएगा। तो नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को स्टोर करना, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना और नॉलेज को यूज़ करना ही क्या कहलाता है? नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इंटरनल इन्वायरमेंट से, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसको कैसे स्टोर कर रहे हो, उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वही क्या कहलाता है? नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।